हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार। स्टूडेंट्स आज आपका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हो चुका है मैथमेटिक्स का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, मई 2025। स्टूडेंट्स ये जो पेपर था काफ़ी टफ पेपर आया था, अनएक्सपेक्टेड पेपर था। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा सर कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए तब हम पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके कम से कम 21 क्वेश्चन इसमें सही होने चाहिए तो आप पास हैं। आपको 100 क्वेश्चन करने थे आपको 60। अगर 60 में से 21 क्वेश्चन आपके ठीक है तो आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग पास हैं या फेल हैं। फेल वाले तो बताएंगे नहीं, बट पास लिख के चले जाना तो अच्छा लगेगा हमको भी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। पिछली बार की तरह भी इस बार भी इन्होंने दो चार क्वेश्चन गलत दिए हैं, पर पेपर बहुत टफ था अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर आपके 21 क्वेश्चन सही हो जाएं इसमें, और ये आंसर की काफ़ी एक्यूरेट है मेरे हिसाब से। फिर भी एक दो क्वेश्चन में अगर डाउट दिखाई देता है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था कि गॉस हाइपर जियोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट था, देख लेना स्टूडेंट आप लोग। अगला क्वेश्चन था इनमें से कौन सा ट्रू है, तो उसका ऑप्शन नंबर डी था स्टूडेंट्स। अगला जो क्वेश्चन था इसका ऑप्शन नंबर था वांडरमूर्स थ्योरम। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट था। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ही वैसे, ई टू द पावर एक्स था इसका। इक्वेशन दे रखी है तो ये क्वासी होगी क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों एक साथ दे रखे हैं। ये सवाल सही पूछा गया था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। ये आपका स्टैंडर्ड सेकंड से था तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही था। ये भी सवाल ठीक था, तो 5 5 से 25 यानी 250 न्यूटन हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही था इसका। रॉकेट मोशन इज एग्जाम्पल ऑफ, इसका ऑप्शन नंबर था आपका बी। क्वेश्चन नंबर 11 इसका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा रखी गई थी स्टूडेंट्स में, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर डी था। इसका राइट आंसर सी था। 14 वाले का जो राइट आंसर था स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर सी था। और जो 15वां क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर आपका बी था स्टूडेंट। और जो 16वां क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका, वो आपका क्वेश्चन नंबर सी था। 17 का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था। बड़े बड़े सवाल दे रखे थे बच्चों, करने बैठो तो काफ़ी टाइम लग जाए, बहुत बड़ा पेपर था। पता नहीं किस हद से पेपर बनाया गया है ये, पता नहीं बच्चों। बट आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करना कितने सही थे आपके। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। इस वाले का ऑप्शन नंबर बी सही था। ये इसका ऑल ऑफ द अबव था। इसका रोस्किन पूछा था, तो 2 into 1 फैक्टर निकले होंगे आपके, तो ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस के आपका 2x बना था। और ये माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस टू ई की पावर माइनस के 2x, तो इसका सब मल्टीप्लाई किया ई की पावर माइनस के 3x माइनस ई की पावर माइनस के 3x, तो माइनस के प्लस हो जाएगा, तो माइनस ई की पावर माइनस 3x था इसका आंसर। ये पावर ऊपर होती है इंटीग्रेशन में तो उसका ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। इसका जो इनिशियल का था वो ऑप्शन नंबर सी था। इसमें एक्स बराबर जीरो इसका ऑर्डिनरी पॉइंट था। फ्रोबेनियस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन कब, जब डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ द इरेगुलर पावर। ये आपकी इंटीजर नंबर होने चाहिए आपका n। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर इसका ए था। 28 वाले का ऑप्शन नंबर सी था। 29 वाले का क्वेश्चन नंबर बी था। 30 वाले का ऑप्शन नंबर ए था। 31 वाले का ऑप्शन नंबर सी था बच्चों। 32 वाले का ऑप्शन नंबर बी डी था। 33 वाला तो सही होगा सबका लगभग लगभग। 34 का था 2 sin x। 35 का ऑप्शन नंबर डी था।
36 का ऑप्शन नंबर बी था। 37 का ए बराबर 7 होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से इसको 7 ही आना चाहिए, यस। अगला वाली नेसेसरी कंडीशन थी, इसका आंसर बोथ था। अगले वाले का ऑप्शन नंबर डी बन रहा था आपका, इस वाले का ऑप्शन नंबर बी था, और इसका आई थिंक ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बना था बच्चों। 44 का ऑप्शन नंबर डी था, इसका ऑप्शन नंबर ए था, इसका ऑप्शन नंबर ए था, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी है, इस वाले का ऑप्शन नंबर बी था, इस वाले का ऑप्शन नंबर लाप्लास इक्वेशन था। क्योंकि लाप्लास इक्वेशन आपकी क्या होती है, डेल टू यू ओवर जीरो। तो डेल टू यू करोगे तो ये तो आएगी, फिर इसका क्वेश्चन रख दिया। इसका क्वेश्चन नंबर सी था। ये आपके में कैनोनिकल फॉर्म है नहीं है, पता नहीं लोगों ने, बेवकूफ़ लोगों ने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही गया आपका पेपर, बहुत ज़्यादा पेपर आउट ऑफ सिलेबस रखा है। ये तो पता ही होगा, हाइपरबोला के लिए ये बड़ा होना चाहिए। इसका क्वेश्चन नंबर बी था, आंसर पर बी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, ऑप्शन नंबर ए सही था, इसका ऑल ऑफ द एबव था, इसका ऑल ऑफ द एबव था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, इसका एमजीएस था, इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर कांस्टेंट था। रेंज क्या होती है, के अपॉन आर, इसको रेंज कहते हैं। इसमें आर और जी दोनों जीरो होने चाहिए थे, दोनों के दोनों इनवेरिएंट रहते हैं, इनफाइनाइट होते हैं आपके। इसका 2k/r कॉड एल्फा था, इसको कॉन्जुगेट लाइन कहते हैं, इसको नल प्लेन कहते हैं। इसका -k t डेल्टा एल था, इसका पहला ही ऑप्शन सही था। इसका जीरो था, इसका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम था। मैक्स ईश्वर ने पूछा था इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम कौन सा, मैक्सिमम या सॉरी स्टेबल अनस्टेबल, दोनों के लिए आपको डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ता है। ये तो पता ही था, इसमें एक की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी आपकी। आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेगरी पूछी गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही था इसका। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका एस बराबर होता है आपका सी टेन साई, है ना। जब डी एस अपॉन डी साई निकालोगे यानी रो, तो सी सेक साई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही था इसका। इसका तो डब्ल्यू स्क्वायर ही होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सवाल बहुत बड़े बड़े डाल रखे थे लोगों ने। इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, इसका ऑप्शन नंबर डी सही था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, इसका आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर डबल डॉट आर डॉट आर डॉट का स्क्वायर। आई थिंक चेक कर लेना, मेरे हिसाब से इसका आंसर नॉट दीज होना चाहिए, पर बी की तरफ जाऊंगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, इसका तो पता ही होगा आपको, 2 पाई/√μ था। इसका 1/ओमेगा tan इनवर्स ओमेगा एक्स नॉट करके था। इसका μ/x² था। देखो उसने साफ साफ कह रखा था कि अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन टूवर्ड्स
द डिस्टेंस, ये तो सब लोग जानते हैं रेडियस का स्क्वायर ही होता है फोर्स में, इसका तो पता होगा आपको, हुक्स लॉ। द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अपोजिट होती है। 91 का जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी सही था। 92 का था टर्मिनल वेलोसिटी। 93 का था जी अपॉन के। 94 का ऑप्शन नंबर बी सही था। 95 में कंप्लीट सर्कल के लिए 5 एज चाहिए होती है, इसका सबको पता होना चाहिए। कार्डियोड के सॉरी साइक्लोइड के पैरामीटर इक्वेशन यही होती है, इसका ऑप्शन नंबर यही था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। इस वाले का ऑप्शन नंबर बी सही था और लास्ट वाले का ऑप्शन नंबर सी सही था। स्टूडेंट अगर आपके 60 में से 21 क्वेश्चन राइट हैं तो आप पास हैं, अदर देन आपकी बैक लगेगी। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इस पेपर में पास हुए हैं। ठीक है।